इंसानी हकूक़ के लंबरदार पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी के सरबराह असलम परवेज़ सहोत्रा ने कहा है कि हुकूमत ने 9 माह कबल 1000 ईंट बनाने के एवज 2732 रुपये मुआवजा अदा करने का नोटिफिकेशन जारी किया, जिस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। जबकि जबरी मुशक्क़त का सबब बुनियादी वजूहात में से एक अहम वजह यह है जिसके बाइस बटा मजदूर नस्ल दर नस्ल गुलामों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जबकि महकमा मेहनत और अफरादी कुव्वत पंजाब का बटा मजदूरों को हुकूमत की मुकर्रर करदा उजरत दिलाने के लिए इक़दाम करने की बजाय सिर्फ सोशल मीडिया पर खबरें चलाकर गुजारा करना अफसोसनाक है। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी वज़ीर मेहनत और अफरादी कुव्वत से मुतालबा करती है कि बट्टा मजदूरों को 1000 ईंट बनाने की एवज़ हुकूमत की मुकर्रर करदा उजरत 2732 रुपये के जारी नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करने के लिए भट्टा कश फैक्ट्रियों का दौरा करें। मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं असलम परवेज़ सहोत्रा बानी पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी वज़ीर मेहनत व अफरादी कुव्वत पंजाब और उनके कोआर्डिनेटर अता चौधरी साहब को ये बताना चाहता हूँ कि देखें आपका डिपार्टमेंट जो है वज़ारते मेहनत व अफरादी कुव्वत जो है भट्टा मज़दूरों के साथ कितना बड़ा जुल्म कर रही है। हुकूमत ने जून 2024 के बजट में ये अनाउंस किया कि हर मुलाजम को 37,000 रुपये माहाना तनख्वाह दी जाएगी। उसी 37,000 रुपये माहाना तनख्वाह की रोशनी में भट्टा मज़दूरों को 1000 ईंट बनाने के इवज़ 2732 रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया गया। लेकिन अफसोस वज़ीर मेहनत आप पर और आपके कोआर्डिनेटर पर, पूरा साल गुजर गया, अब नया बजट आने को है। पंजाब के किसी ज़िले में आज तक हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा भट्टा मज़दूरों को 1000 ईंट के इवज़ 2732 रुपये मुआवजा जो मिलना था वो मिलना शुरू नहीं, बल्कि लाहौर समेत तमाम अजला में लोगों को 1000 ईंट बनाने के इवज़ 1000 कहीं 1100 रुपया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा उजरत दी जा रही है वहाँ पर 1200 रुपया फी हज़ार के हिसाब से दी जा रही है। ये कितना बड़ा जुल्म है। अगर आप चाहते हैं कि इस सूबे में से जबरी मुशक्क़त का ख़ात्मा हो, भट्ठों पर जो नस्ल दर नस्ल ग़ुलाम मज़दूर हैं वो सब आज़ाद हों, तो फिर उन्हें किसी भी रिलीफ की ज़रूरत नहीं, सवाए इसके कि हुकूमत अपनी मुकर्रर करदा उजरत जो 1000 ईंट बनाने के इवज़ उन्हें 2732 रुपये मिलनी है। पूरे साल की जो ईंटें उन्होंने बनाई हैं, अगर उनका हिसाब जो है वो 2732 रुपये फी हज़ार के हिसाब से किया जाए, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब के तमाम भट्टा मज़दूर जो हैं वो ना सिर्फ पेशगी से नस्ल दर नस्ल ग़ुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, बल्कि उनकी मालकान की तरफ जो है वो बकाया जात निकलेंगे। इतना बड़ा जुल्म कि 2 हिस्से उनकी जो उजरत है वो भट्टा मालकान जो है लेबर डिपार्टमेंट और मुकामी पुलिस के ज़रिए उन्हें हरासा करके हड़प कर रहे हैं। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं। वज़ीर मेहनत साहब, आपके कोआर्डिनेटर बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छा पैगाम जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है कि आप वीडियो बनाने के साथ साथ भट्टा कश्त फैक्ट्रियों का दौरा करें और वहाँ पर जो हालत मज़दूरों की है उन्हें देखें। उनकी सोशल सिक्योरिटी के तहत रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जिस तरह दूसरे इंडस्ट्रियल मज़दूरों को लेबर डिपार्टमेंट जो है सोशल सिक्योरिटी स्कूलों में उनके बच्चों को दाखिला देती है, इसी तरह उनके बच्चों को तालीम मिले, इसी तरह इन मज़दूरों को भी मिले, ये मज़दूर भी खुशहाल हों। वरना मैं समझता हूँ कि आपकी तरफ से 1 मई पर जो प्रोग्राम आपने पंजाब में मुनक़द करवाने हैं, तमाम डिप्टी कमिश्नर ने, तमाम एसीज़ ने, तमाम लेबर डिपार्टमेंट के अदारों ने
ان کی کوئی ضرورت نہیں. اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے حقوق دیں. خدا آپ سب کا حامی اور مددگار ہو. پاکستان زندہ باد. بھٹا مزدور کے حوالے سے میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک سخت جان محنت کر کے بھی وہ محنت کش جو ہے وہ بھوکا رہتا ہے. نہ اس کی اپنی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، نہ اس کے بچوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، نہ اس کے پاس اپنے لیے میڈیکل ہے، نہ بچوں کے لیے میڈیکل ہے، نہ بچوں کی تعلیم کا کوئی انتظام ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بہت سے لوگ، ایک چھوٹی سی بیماری شروع ہوتی ہے اور بغیر میڈیکل کے پھر وہ آگے بڑھتی ہے اور پھر یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. ایسے بہت سے واقعات ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ان کو ان کے حقوق نہیں ملتے، اور جب حق نہیں ملتا، ان کی مزدوری ان کو پوری نہیں ملتی تو ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، دوائی لینے کے پیسے نہیں ہوتے، وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے. وہ ہر چھوٹی چیز کے لیے بھٹا مالکان پر ڈپینڈ کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور جو بھٹا مزدور ہیں وہ انتہائی غربت کا شکار ہیں، وہ بیماریوں کا شکار ہیں. ان کے بچوں کے پاس نہ تو کپڑے ہیں، نہ میڈیکل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے جو ہمارے ہی لوگ ہیں اور اس ملک کا حصہ ہیں، اس ملک کے رہنے والے ہیں. تو میری حکومت سے یہ درخواست ہے کہ ان کی طرف دیکھا جائے اور ان کے حقوق ان کو دیے جائیں. پاکستان زندہ باد. مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. اور آج یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم ان بھٹا مزدوروں کے لیے کچھ حکومت سے کہہ سکیں کہ جس طرح پائی صاحب نے بتایا ہے، ہم ایگری ہیں کہ بھٹا مزدوروں کو ان کی اجرت جو حکومت نے مقرر کی ہے اس کے مطابق انہیں دیا جائے، تاکہ وہ اپنی بچوں کی ایجوکیشن میں اور میڈیکلی طور پر وہ ہر بیماری سے شفا پا سکیں اور ان کے لیے میڈیکل کی ہر ضرورت جو ہے وہ ان کے لیے تیار ہو. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جو شہروں میں اپنی اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اگر ہم ان کی طرف غور کریں جو بغیر میڈیسن کے کئی دفعہ لوگ، پائی صاحب نے جس طرح بتایا، حکومت سے ہماری پرزور اپیل ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کی جائے.